हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 22 लेकर हम हाजिर हो गए हैं। बीपीएससी ऑडिटर, सीडीपीओ 67, जेपीएससी, चाहे आप जिसका भी तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट जरूरी है। दोस्तों, मुझे लगता है बीपीएससी ऑडिटर और सीडीपीओ की तैयारी बहुत कम छात्र कर रहे हैं। इतने अच्छे प्रैक्टिस सेट डालने के बाद भी मुश्किल से 50 लड़के चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और 2-4 लोग ही कोई अच्छा लगता है, वही सिर्फ कमेंट करते हैं। बाकी सबको पता नहीं कैसा लगता है, कुछ बोलते ही नहीं। अरे भाई, कुछ तो लिखो, अच्छा ना सही बुरा ही लिख दो ताकि हमें भी सुधार करने का मौका मिले। चलिए सही शुरू करें आज का पहला सवाल। प्रैक्टिस सेट 22, सब देखो सब सीखो, सबके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, पहला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को वर्ष 2020 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ चुना गया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका सही जवाब है ए, चांगी हवाई अड्डा। मैं बता दूं कि वर्ष 2020 के लिए सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा, नाम ध्यान रखिएगा, सिंगापुर का, को लगातार 8वीं बार वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। भारत की बात करें तो भारत के बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम ध्यान रखिएगा, देखिए बी पे लिखा हुआ है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? चांगी हवाई अड्डा को 8वीं बार लगातार जीत दिया गया है और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत में, इसलिए इसका सही जवाब है ए, विश्व का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये। आइए देखें अगला सवाल। जस्टिस अमिताभ राव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैं बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2018 में जस्टिस अमिताभ राव की अध्यक्षता में जेल से छूटने और पैरोल के मुद्दे पर दोषियों को कानूनी सलाह की कमी एवं जेलों को विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। किसके लिए किया था? इसका सही जवाब है बी, जेल सुधार से। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये बहुत बार बताया जा चुका है, फिर भी मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूं। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसको कि आजकल फल्गु नदी कहा जाता है, अब ध्यान रखेंगे, उस नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। अब ध्यान रखिएगा, वह स्थान बोध गया कहलाया। इसका सही जवाब बोध गया। अब समझ गए होंगे पूरी बात। आइए देखें अगला सवाल। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, किसने की थी? बच्चा बच्चा ही बता देगा। इसका सही जवाब चाणक्य। बहुत इजी सवाल था। ये देखें अगला सवाल। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हों है, क्या है? परमाणु, अणु, यौगिक और न्यूरॉन। इसका सही जवाब है परमाणु, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पूरा वीडियो देखा कीजिए दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। किसी तत्व को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन। इसका सही जवाब है वाष्पीकरण। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ए, रासायनिक सूत्र द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? इसका सही जवाब है ए, उदासीन। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? सभी को पता होगा। रडार का उपयोग जो है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। एयरपोर्ट पे कभी गए होंगे तो आपको पता होगा। इसका सही जवाब बी, ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आप ये पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें सही सुमेलित नहीं है सी। ध्यान रखिएगा, निकोलस स्टर्न का निर्माण प्रौद्योगिकी, ये सुमेलित नहीं है। आइए देखिए अगला सवाल। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है चुंबकीय जो है उत्तर और चुंबकीय दक्षिण। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। असंगत को ज्ञात कीजिए। मधुमेह, स्कर्वी, रिकेट, बेरीबेरी। इसमें से जो है मधुमेह को छोड़कर बाकी सब जो है विटामिन की कमी से होता है। सब लोग जानते होंगे। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन पे अलग से वीडियो बनाया गया है, आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए। रिकेट जो है विटामिन डी की कमी से होता है और बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होता है। जबकि मधुमेह जो है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। इस बुरी बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो असंगत कौन सा है? तो मधुमेह। आप ध्यान रखिएगा, बाकी सारे विटामिन के रोग हैं। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? नारंगी में, अंडे में, हरी सब्जियों में, दूध में। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे ज़्यादा लोहा जो है हरी सब्जियों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हरी सब्जियों में मेथी के पत्तों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। वैसे प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा लोहा जो है सेब में पाया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब जो है सी, हरी सब्जियों में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों। वो तो एग्जाम दीजिएगा तब पता चलेगा आपको कितने अच्छे से सवाल हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता, ये आप देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अति अल्प होता है, बहुत कम है। आइए देखिए अगला सवाल। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का समान परास क्या है? सही जवाब है 60 से 70। अधिकतर लोग जानते होंगे कि 72, एक मिनट में 72 बार मनुष्य का धड़कन जो है धड़कता है, हृदय। सही जवाब जो है 60 से 70 के बीच में 80 के बीच में आता है, बी ऑप्शन। ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों दी जाती है? इसका सही जवाब है सी, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो है ताप का कम अवशोषण करते हैं। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ये जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु की संरचना sp3 के रूप में पाई जाती है। इसमें जो है इसका सही जवाब हीरा। अब ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ये देखिए अगला सवाल। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, कितना दिन का जीवन काल है? इसका सही जवाब है सी, 120 दिन। आप नोट कर सकते हैं अगर नहीं जानते तो। आरबीसी का खालिस्तान के दंश के कारण मलेरिया होता है, किसके कारण मलेरिया होता है? अभी गर्मी आ गया तो मच्छरों की संख्या ज़्यादा हो गई है। इसका सही जवाब है मादा एनोफिलीज। मच्छर के काटने से जो है मलेरिया रोग होता है। ध्यान रखिएगा, ये तो जानते ही होंगे। खैर, हाई हील और अथवा नुकीले जूते हानिकारक हैं, क्यों हानिकारक हैं? हाई हील के जूते पहनना लड़कियां पहनती हैं। इसका सही जवाब है उनके कारण पीठ दर्द होता है और अनिद्रा होती है। ध्यान रखिएगा, क्यों हानिकारक है? क्योंकि पीठ दर्द होता है और अनिद्रा भी होती है, नींद नहीं आता है। आइए देख अगला सवाल। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, कौन सा रोग है? अभी ऊपर बताया मैंने।
इसका सही जवाब है डायबिटीज, मधुमेह। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है कैलोरी में। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। पहला भू उपग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है ए स्पुतनिक। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कौन सा देश छोड़ा था? ये आप जानते होंगे तो प्लीज कमेंट कीजिए। गो भू कैंपेन को संबंध निम्न में से किससे है? गो ब्लू कैंपेन। मैं बता दूं कि वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ द्वारा गो ब्लू कैंपेन का आयोजन किया गया था। 20 नवंबर 2019 को बाल अधिकार के समर्थन में विश्व भर में महत्वपूर्ण इमारतों को नीले रंग से रंगा गया और नीले लाइटों से सजाया गया था। इसका सही जवाब है डी, बाल अधिकार जागरूकता एवं सुरक्षा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। हवा की, पानी की, एंजाइम की, खनिज की? इसका सही जवाब है एंजाइम की। ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों। खाना खाते होंगे, कैसे पचता है उसका बारे में। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है? परम शून्य, मानक तापमान, शून्य बिंदु, आणविक क्रियाशीलता? इसका सही जवाब है परम शून्य। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, मोलों की संख्या पर? इसका सही जवाब है मोलों की संख्या पर। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? प्लेटिनम, हीरा, सोना, चांदी? तो सब लोग जानते होंगे हीरा जो है सबसे कठोर होता है। सही जवाब हीरा। हीरा कहाँ से निकलता है? कोयले की खान से निकलता है। इसरो से तात्पर्य है, इसरो से क्या तात्पर्य है? आप पूरा ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं बता चुका हूं पहले भी। आइए देखो अगला सवाल। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल है और ये बच्चों में ही पढ़ाया गया होगा, आपको पढ़े होंगे। इसका सही जवाब जे एल बेयर्ड। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। होमो सेपियंस इसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, मेढक का, मनुष्य का, गुलाब का? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब मनुष्य का। ध्यान रखिएगा। मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक अदाता कहलाता है? ये बहुत बार बताया जा चुका है दोस्तों। इसका सही जवाब ओ। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं कौन सी विटामिन प्राप्त करते हैं? विटामिन का अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको कंठस्थ हो गया होगा, वैसे भी अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है। सही जवाब विटामिन डी। ध्यान रखिएगा। ये देखिए और आ गया। रतौंधी का मुख्य कारण किसकी कमी है? तो विटामिन का पहला ही पढ़िएगा तो आपको रतौंधी ध्यान आ जाएगा। इसका सही जवाब विटामिन ए। ये तो बहुत इजी सवाल था, सबको ही बताना चाहिए सबको। ऐसे सवाल मत गलत कीजिएगा दोस्तों, ऐसे सवाल गलत करने वाले कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? दौड़ने वाले एथलीट को क्या लेना चाहिए? सही जवाब कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज लेते हैं। देखिए
ये देखिए कितना अच्छा सवाल है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन है? इनमें से पहचानना है। इसका सही जवाब है यूरी गागरिन। ध्यान रखिएगा, नील आर्मस्ट्रांग मत मार दीजिएगा। क्योंकि सोवियत संघ के यूरी गागरिन जो है बोस्टक अंतरिक्ष यान द्वारा सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गए। ध्यान रखिएगा, यह कीर्तिमान 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को स्थापित किया गया था। इसलिए मैं क्लियर कर दिया कि नील आर्मस्ट्रांग आप सोच रहे होंगे तो आप गलत होंगे। ध्यान रखिएगा। प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सही जवाब है भारत में डिगबोई तेल शोधक कारखाना असम राज्य में स्थित है। प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही जवाब डिगबोई में असम में है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? ये देखिए ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ध्यान रखिएगा, आप फिर से देख सकते हैं क्या पूछ रहा था। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है में प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कोणिक दूरी को उक्त बिंदु का कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ए, देशांतर। अक्षांशीय और देशांतर ये आप नाम सुने होंगे। ये देखिए अच्छा सवाल आ गया, बार बार देखा जाता है ये। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये कल भी साथ था। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कि विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, ये देखिए कितना अच्छा सवाल आ गया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के निम्न दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आइए देखिए सूचे, इसमें से 1-2 भी अगर जानते होंगे तो आप सही निकाल देंगे। बाल्को कहाँ है? इसका है कोरबा में। हिंदाल्गो जो है रेणुकूट में है। इसके अनुसार आप देख लीजिए, 1 का 2, 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4 किस में है? तो बी में है। अब ध्यान रखिएगा, बाकी सब आप देख लीजिएगा। अब एक बार फिर से देख लीजिए, इसका आंसर बी है। आइए देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। नेशनल हेल्थ स्टेक NHS क्या है? ये बहुत अभी सुर्खियों में छाया है। इसका सही जवाब है सी। ध्यान रखिएगा, यह आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए स्वास्थ्य डेटा से संबंधित एक डिजिटल अवसंरचना है। आयुष्मान भारत छाया हुआ है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन को। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से पॉलीमर है, पॉलीमर क्या है? इसका सही जवाब है स्टार्च। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, ये देखिए सबसे अच्छा सवाल ये आ गया। भारतीय रक्षा अभ्यासों के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है देखना है। ये देखिए, इंद्र जो है भारत रूस नौसेना अभ्यास है, ये सही दिया है। वरुण जो है भारत और फ्रांस नौसेना अभ्यास है, ये भी सही दिया है। कोंकण जो है भारत और ब्रिटेन नौसेना अभ्यास है, ये भी सही है। सिम्बेक्स जो है भारत और श्रीलंका नौसेना अभ्यास है, ये नहीं है, क्योंकि सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर का नौसेना अभ्यास है। ध्यान रखिएगा, इसलिए ये चौथा गलत है, बाकी 3 जो हैं सही हैं। आपको ध्यान रखना है, भारत और श्रीलंका के समुद्री अभ्यास जो है उसको स्लाइनेक्स कहा जाता है, SLINEX, जबकि यहाँ सिम्बेक्स दिया हुआ है। आप ये समझ सकते हैं। बहुत लोग तो वीडियो बंद करके चले गए होंगे, जो हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। आपको लिख देता हूँ मैं, SLINEX होता है। स्लाइनेक्स 20 का आयोजन हुआ था 2020 में। ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच। यहाँ पे देखिए
1 2 3 कहीं नहीं दिया है, इसके अनुसार जो है आंसर ई होगा। पूरी बात समझ गए होंगे आप। आइए देखिए अगला सवाल, फांसीवाद से क्या अभिप्राय है? अभी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सी, सत्ता के सर्वोच्च अधिकारी का अधीन नायकत्व। ध्यान रखिएगा सी। आइए देखिए अगला सवाल, नवंबर 2019 में किस देश के राष्ट्रपति को चुनावी परिणामों में हेरफेर के आरोपों तथा सेना और जनता के दबाव के चलते अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये। नवंबर 2019 का ये तो करंट अफेयर्स का बनता है। इसका सही जवाब बता दूं, बोलीविया। ध्यान रखिएगा ए, बोलीविया। आइए देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको ये कथन देखना है। ऐसे अधिकतर क्वेश्चन का जवाब ई होता है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ई होगा आंसर। आइए देखिए अगला सवाल, पूरे 50 सवाल हैं दोस्तों, पूरे 50 सवाल देखिएगा, मज़ा आएगा। पूरे नए नए सवाल हैं इसमें, हमेशा नए सवाल के लिए तैयार रहिए। 30 अप्रैल 2019 को आरबी स्मिथ का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? मैं बता दूं कि वो जो है इतिहास लेखन से संबंधित थे। सही जवाब ए। आइए देखें अगला सवाल, निम्न राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सबको पता होगा, गोवा 3702 किलोमीटर ही है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। इसका सही जवाब गोवा हो जाएगा सी। आइए देखिए अगला सवाल, ये देखिए 50वां सवाल और लास्ट सवाल बहुत अच्छा है। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? अत्यधिक तीव्र ग्रह पूछ रहा है। इसका सही जवाब है बी, बुध। ध्यान रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं, अच्छा सवाल है दोस्तों। आज का ये 50 सवाल आपको कैसा लगा सच्ची में बताइएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगे, ख़राब लगे कुछ बताइए, ख़राब लगे तो भी बताइए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।